नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में एक बार फिर से नौकरी की बरसात होने वाली है। जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बाद अब बिहार के वैसे लोग जो अब तक सरकारी नौकरी के इंतजार में थे, वैसे अभ्यर्थी, वैसे छात्र छात्राएं जो सरकारी नौकरी करना चाहते थे, उनके लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि कोई 1-200 या 1-2 हज़ार की बात हम नहीं कर रहे हैं, लाखों नौकरी की बात कही जा रही है। और कहा जा रहा है कि अब बिहार में एक साथ, देखिए, कहा जा रहा है 7 लाख बहाली की योजना है, यानी बम्पर बहाली होने वाली है। और बिहार में इसी वर्ष देखिए विधानसभा के चुनाव भी हैं, और चुनाव से पहले बिहार वासियों के लिए बड़ी सौगात के रूप में देखी जा रही है। देखिए, लगातार बिहार में बेरोजगारी को लेकर के सवाल उठ रहे थे। कहा जा रहा था कि बिहार में बेरोजगारों की फौज, और बिहार में पलायन भी हो रहे हैं। लगातार नौकरी को लेकर के देखिए लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं, काम की तलाश से बाहर जा रहे हैं, रोजगार की तलाश से बाहर जा रहे हैं। दलील ये दी जा रही है कि देखिए यहां तो नौकरी ही नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में जो अब खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें बड़े पैमाने पर अब बहाली की बात कही जा रही है। और ये कोई 1-2 हज़ार की बात नहीं हो रही है, क्योंकि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि एक साथ 7 लाख बहाली होगी। बिहार के 81,000 स्कूलों में कहा जा रहा है कि 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। अभी प्रदेश में सरकारी स्कूलों में लगभग 5,80,000 शिक्षक कार्यरत है। ऐसे में 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, यानी TRE 4 के तहत कहा जा रहा है कि संगीत, खेल, फाइन आर्ट्स के शिक्षकों की भी नियुक्ति होगी। TRE 1, 2, 3 के तहत लगभग 2,55,000 का चयन हुआ है। तो वहीं TRE में देखिए 1,70,000 पद निकले हैं, लेकिन परीक्षा में कहा जा रहा है कि 1,20,000 ही पास हुए हैं। इसीलिए अब जो है चर्चा तेज हो गई है। आपको बता दें कि बिहार में सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 और 6 में पढ़ने वाले 6 लाख छात्रों को जोड़ घटाव गुना भाग भी नहीं आता है। इसके साथ ही जो रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि लगभग 31.9% छात्रों को 1 से 9 तक की गिनती भी नहीं आती। और ये तमाम बातें देखिए अब चुनौती बनी हुई है सरकार के लिए। शिक्षा विभाग की कोशिश है कि बिहार में जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए। लगातार देखिए कहा जा रहा है कि बिहार के जो विद्यालय में जो विद्यालय हैं उसको अपडेट किए जा रहे हैं। विद्यालय का एक तरफ जहां निर्माण हो रहा है, भवनों का निर्माण हो रहा है, भवन बनाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब जो चुनौती है सबसे बड़ी वो है कि बिहार के जो विद्यालय है उसमें शिक्षकों की नियुक्ति हो। क्योंकि जहां विद्यालय बन गए हैं, जहां भवनों का निर्माण हो गया है, वहां पर शिक्षकों की कमी देखी जा रही है, और ऐसे में शिक्षकों की नियुक्ति होना बेहद जरूरी है। इसीलिए चुनाव से पहले कहा जा रहा है कि ये बड़ी खबर देखिए लोगों के लिए, और सौगात के रूप में इसको देख रहे हैं। क्योंकि देखिए लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई मंच से वो कहते भी दिखे हैं कि जो भी कमियां हैं हमारी नज़र उस पर बनी हुई है। अधिकारियों को वो देखिए निर्देश देते हुए देखते हैं, कहते हैं कि इन तमाम चीज़ों को देखिए आप जल्द से जल्द पूरा करिए, जो परेशानी है उसको हम देखेंगे, क्योंकि सरकार सक्षम है और जो काम होना है वो रुकेगा नहीं। इसीलिए, और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के देखिए पहले भी कई तरह के सवाल जो है वो उठ चुके हैं। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि हर रोज जो है कोशिश की जा रही है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की, जो मध्याह्न भोजन है देखिए उसकी भी समीक्षा की जा रही है। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ भी लगातार देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार में जो शिक्षा स्कूल है, विद्यालय है, उसमें जो शिक्षक हैं वो समय से आते हैं कि नहीं आते हैं। उनसे बातचीत की जाती है, वहाँ की जो परेशानी है, जो वस्तु स्थिति है उसको भी समझने की कोशिश की जाती है। विद्यालय में छात्र क्यों नहीं आते हैं, ये भी एक देखिए बड़ी समस्या है, और तमाम जो विसंगतियाँ हैं उसको भी समझने की कोशिश की जा रही है कि बिहार के जो विद्यालय है उसमें बच्चों की उपस्थिति जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्रतिशत उपस्थिति हो, उसके लिए भी जो है कोशिश की जा रही है। यानी कुल मिलाकर के बिहार की शिक्षा व्यवस्था को समृद्ध करने की कोशिश, व्यवस्थित करने की कोशिश, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो उसको देखने की कोशिश, और इसी कड़ी में सबसे बड़ी कह सकते हैं कि सौगात के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि बिहार के वैसे लोग, वैसे छात्र छात्राएं, वैसे अभ्यर्थी जो अब तक
नौकरी के इंतजार में थे, सरकारी नौकरी के इंतजार में थे, सरकारी सेवा में जाना चाहते थे, उनके लिए यह बड़ी खबर है, राहत देने वाली खबर है। और ये तमाम बातें देखिए कहा जा रहा है कि अब ये कोई 1000-2000 की बातें नहीं है, लाखों की नौकरी। और देखिए कहा जा रहा है कि लगभग 7 लाख बहाली की योजना है और इसमें कई सारी बातें हैं। देखिए सूत्र के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें, खबरें निकलती हैं और कहा जा रहा है कि जो प्लानिंग है सरकार की, उसी के मुताबिक जो सूत्र बता रहे हैं कि 7 लाख की जो है बहाली होगी और वाकई सरकार इस दिशा में काम करती हुई दिख रही है। तो सरकार की कोशिश है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। देखना दिलचस्प होगा जब ये तमाम बातें होंगी तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था जाहिर तौर पर बेहतर होगी और जो कमियां अब तक बताई जा रही थी उन कमियों में कुछ ना कुछ सुधार जो है वो होगा। और हर तरफ देखिए हर रोज़ जो है काम किए जा रहे हैं, निगरानी की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। और देखिए लोगों को भी कहा गया है कि अगर जो ग्रामीण हैं, पंचायती स्तर पर जो है मुखिया है, सरपंच, इन सब की भी जिम्मेदारी है कि जो गांव के स्कूल हैं आप समीक्षा करें, देखें कि कहां पर क्या कमी रह गई है। जो अभिभावक हैं उनकी भी भूमिका बड़ी है, वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजें और देखें कि क्या वाकई पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तभी बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो पाएगी। और सरकार ने जो भी ये सौगात की बात कही है, जो वैकेंसी और नौकरी की बात हो रही है, लगातार शिक्षकों की नियुक्ति की बात हो रही है और लाखों की नौकरी की बात हो रही है, ऐसे में तमाम जो वैसे छात्र छात्राएं उनकी बल्ले बल्ले है। और देखिए कहा जा रहा है कि महीने में किस तरह से पैसे आएंगे, वेतन को लेकर के भी कई सारी बातें कही जा रही है। तो एक बड़ी सौगात के रूप में इसको लोग बिहार में देख रहे हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री